Hello student, how are you? I am Anil Kumar Saxena. Welcome in my YouTube channel as per classes by Ali Saxena. Dear student, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल इफ़ यू आर न्यू. Also like and share and press bell icon so that you can get every video on time. आपको बच्चों सब्सक्राइब करना ज़रूरी है, उसमें कोई भी कंजूसी नहीं करनी है और इस बात को ध्यान रखना है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप सब्सक्राइब करेंगे तो मैं अच्छे से अच्छे वीडियो आपके लिए लेके आऊँगा. चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. इंटीग्रल दे रखा है आपको, साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर दे रखा है इसने आपको. अब बच्चों इसमें आपको ये बात अच्छी तरह मालूम है कि यहाँ पर हम साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर दे रखा है तो हम जानते हैं साइन इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन तो होता नहीं है. इसका मतलब वी हैव टू यूज़ द सम ऑफ द सब्स्टिट्यूशन. हमें कुछ ना कुछ सब्स्टिट्यूशन को अप्लाई करना होगा. सब्स्टिट्यूशन को अप्लाई करने के लिए मैंने आपको जो बताया था, इसमें के लिए हम इंटीग्रेशन बाई पार्ट को अप्लाई करेंगे. तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं ये ले लूँगा कि लेट आप क्या करेंगे, साइन इनवर्स एक्स को आप सबसे पहले थीटा ले लीजिए. साइन इनवर्स एक्स को आप कुछ ना कुछ मान लीजिए मैंने थीटा ले लिया. तो डेफिनेट सी बात है एक्स इज इक्वल टू, चूँकि मेरा जो आपको पता है इंटीग्रल दे रखा है वो एक्स के रूप में दे रखा है, तो मैं क्या करूँगा, एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा साइन थीटा. अब जब बच्चों में इसको डिफ्रेंशिएट करूँगा तो मैं डिफ्रेंशिएट करने के बाद तो डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू टी, ये पूरा लिख लेना आप प्लीज़. तो ये कितना आ जाएगा यहाँ पर आपका, ये हो जाएगा डी एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, साइन थीटा का क्या होता है बच्चों, ये हो जाएगा आपका कॉस थीटा इंटू डी थीटा. अब हमें ये मिल गया तो आसानी से हम क्या करेंगे, यहाँ पर इंटीग्रल का वैल्यू रखेंगे. इंटीग्रल की वैल्यू कितनी हो गई आपकी, साइन इनवर्स एक्स के स्थान पर मैं रख सकता हूँ थीटा स्क्वायर. अब बच्चों यहाँ पर एक्स डी एक्स और लिख दीजिए, तो ये हो जाएगा थीटा स्क्वायर. और डी एक्स के स्थान पर क्या रख सकता हूँ मैं, ये रहा डी एक्स के स्थान पर, दिस विल बी इक्वल टू कॉस थीटा इंटू डी थीटा. अब हम क्या करेंगे, अप्लाई इंटीग्रेशन बाई पार्ट. बाई अप्लाई इंटीग्रेशन बाई पार्ट यानी प्रोडक्ट ऑफ टू, हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन लगा देंगे या इंटीग्रेशन बाई पार्ट, कुछ भी आप बोल दीजिए. तो इंटीग्रेशन ऑफ बाई पार्ट में क्या करेंगे हम, इसमें बच्चों हम पहले ही देखिए, यदि मैं ध्यान से इसको अप्लाई करूँगा, और आपको ये बात ध्यान भी रखनी है कि यदि मैं थीटा स्क्वायर को का इंटीग्रेशन करूँगा तो डेफिनेट सी बात है ये हो जाएगा थीटा 3/3, यानी और बड़ा हो जाएगा. इसका मतलब क्या है कि इसको मुझे यहाँ पर जो है फर्स्ट फंक्शन मानने में ही बेनिफिट है. और जब मैं फर्स्ट फंक्शन मानूंगा तो आसानी से मैं फॉर्मूले को अप्लाई करूँगा. यहाँ पर फर्स्ट फंक्शन सेकंड का इंटीग्रल यानी कॉस थीटा माइनस इंटीग्रल ऑफ डी अपॉन डी थीटा, और ये कितना है बच्चों आपका थीटा स्क्वायर. आप जानते हैं कि जब हम थीटा स्क्वायर का डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2 थीटा आएगा, यानी हमारा इंटीग्रल और सिंपलीफाई हो जाएगा. माइनस ये कितना हो गया, डी अपॉन डी थीटा इंटू थीटा स्क्वायर इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन यानी कॉस थीटा इंटू डी थीटा. सही है, चूँकि थीटा के रूप में हमारी वैल्यू है तो पूरे का भी हम यहाँ पर इंटीग्रल करेंगे और डी थीटा लिखेंगे. तो ये कितना आ जाएगा आपका, दिस विल बी इक्वल टू थीटा स्क्वायर इंटू कॉस थीटा का क्या होता है, साइन थीटा. ये तो आपको बताने की ज़रूरत नहीं है. और ये कितना हो गया डियर स्टूडेंट, 2 थीटा. चूँकि आप जानते हैं थीटा स्क्वायर को जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा 2 थीटा, और कॉस थीटा का क्या होगा, ये हो जाएगा साइन थीटा इंटू डी थीटा. अब आप यहाँ पर ध्यान से देखें तो आपको जो पता चल रहा है ये हो जाएगा आपका थीटा स्क्वायर इंटू साइन थीटा -2 पहले ले लीजिए, और ये हो जाएगा थीटा इंटू साइन थीटा इंटू डी थीटा. अब आपके पास यहाँ भी 2 फंक्शन आ रहे हैं तो मैं इंटीग्रेशन बाई पार्ट इसमें दोबारा लगा दूंगा. तो ये कितना हो जाएगा आपका थीटा स्क्वायर इंटू साइन थीटा -2, और इसके बाद हम क्या करेंगे, जैसे हम लगाते हैं इसको फंक्शन ही ले लेते हैं, थीटा इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन. तो ये हो गया डी अपॉन डी थीटा इंटू थीटा, और सेकंड का हमारा इंटीग्रल यानी साइन थीटा इंटू थीटा, ओके, इंटू डी थीटा. अब बच्चों इसमें क्या आ जाएगा आपका, ये आ गया आपका कितना, थीटा स्क्वायर साइन थीटा माइनस, अब इसको आप पहले 2 अभी हम पहले अंदर का ले लेते हैं,
क्लियर कर लें, उसके बाद इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, थीटा इंटू साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों, कॉस थीटा, ओके, माइनस इंटीग्रल ऑफ, यहाँ हो जाएगा थीटा का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और साइन थीटा का क्या हो जाएगा आपका माइनस का कॉस थीटा, और इंटू डी थीटा। दिस विल, तो ये कितना आ गया बच्चों आपका, यहाँ पर आया थीटा स्क्वायर साइन थीटा माइनस 2 थीटा इंटू माइनस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। अब इसको आप इजली जो है ओपन कर लीजिए, थीटा स्क्वायर इंटू साइन थीटा, और ये कितना आएगा माइनस माइनस प्लस 2 थीटा इंटू कॉस थीटा, और बच्चों ये कितना हो जाएगा माइनस प्लस माइनस यानी 2 इंटू साइन थीटा। ओके, अब ये आ गया हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, चूंकि हमारा जो फंक्शन है वो एक्स के रूप में दिया हुआ है, ये मैं आपको शुरू से ही बताता आया हूँ कि जिस रूप में हमारा फंक्शन है हमें उसी में ही उसको कन्वर्ट करना होता है। तो ये कितना आ गया आपका यहाँ पर, इसको हमने ले लिया थीटा स्क्वायर, यानी इसके स्थान पर तो मैं रख सकता हूँ साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू क्या माना था हमने, एक्स लिया तो एक्स हो गया, प्लस 2 थीटा, इसको मैं बच्चों एक काम और कर लेता हूँ, इसको मैं अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ले लेता हूँ। क्यों ले रहा हूँ ऐसा इसलिए ले रहा हूँ जिससे इजीली मेरा जो फंक्शन का मान है वो आसानी से मैं रख पाऊँ। तो ये तो मेरा हो ही गया यहाँ पर x इंटू साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर, इसको तो मैंने ऐसे लिख दिया। ये कितना हो गया 2 इंटू थीटा, थीटा इज इक्वल टू कितना है आपका यहाँ पर साइन इनवर्स एक्स है तो उसको ऐसे लिख दीजिए, अंडर रूट 1 माइनस साइन थीटा, साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है ना, ओनली एक्स आ जाएगा तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और माइनस 2 इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स, तो ये हो गया 2x प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। स्टूडेंट अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। देखिए इसमें भी हमें x इंटू कॉस इनवर्स एक्स और अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एस स्क्वायर। यहाँ भी हम एक काम और कर सकते हैं, यहाँ भी हम अप्लाई करेंगे। सबसे पहले कॉस इनवर्स एक्स को आप कुछ भी मान लीजिए, थीटा ही ले लीजिए, नो प्रॉब्लम। तो बच्चों ये कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पर इजीली आप क्या पाएंगे, यहाँ पर कॉस इनवर्स एक्स को जब हम थीटा माना है यहाँ पर, तो एक काम आप ये कर दीजिए, डिफ्रेंशिएशन कर दीजिए, डिफ्रेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, ओके। तो ये कितना आ जाएगा बच्चों आपका, यहाँ पर ये हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स का मान होता है -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एस स्क्वायर। आप ये कह रहे हो सर आपने एक्स की वैल्यू को अलग क्यों नहीं किया, मुझे ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि मुझे किसी भी तरह से यदि डी एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एस स्क्वायर मिल जाए तो मेरा काम चल जाएगा। तो मैं वही कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पर। तो कॉस इनवर्स एस की वैल्यू हो गई 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एस स्क्वायर, और ये कितना आ जाएगा इंटू डी एक्स इजिकल टू कितना आएगा डी थीटा, ओके। अब बच्चों आप क्या करेंगे, वैल्यू को पुट कर दीजिए। ये कितना आया आपका यहाँ पर x इंटू कॉस इनवर्स एक्स है ना। सबसे पहले तो ध्यान से देखिए, डी एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एस स्क्वायर, डी एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एस स्क्वायर, इसके स्थान पर मैं डी थीटा रख सकता हूँ ना, तो ये डी थीटा रख दूँ। एस के स्थान पर मैं क्या रख सकता हूँ यहाँ पर कॉस थीटा, भाई इसमें तो ये पता चल रहा है एक्स इज इक्वल टू कॉस थीटा, ठीक है। और तीसरा हमारे पास जो आया वैल्यू वो क्या आई, अब एस के स्थान पर भी रख दिया हमने, कॉस इनवर्स एस के स्थान पर मैं थीटा रख सकता हूँ। अब आप देख रहे हैं मेरे पास दो फंक्शन है, थीटा और कॉस थीटा, बताओ किसको मैं लूँ, या आपकी चॉइस है, आप किसी को भी ले सकते हैं यहाँ पर आओ। चूँकि डी थीटा इसमें ये फ़ायदा और है आपको, थीटा को यदि आप लेंगे तो 1 आ जाएगा, तो फर्स्ट फंक्शन आप इसी को ही ले लीजिए। तो मैंने लिया सबसे पहले फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड का इंटीग्रल थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू डी थीटा माइनस इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशियल यानी डी थीटा इंटू थीटा, सेकेंड का इंटीग्रल यानी थीटा इंटू कॉस थीटा, ओके, और इंटू डी थीटा। दिस विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों आपका, दिस विल बी इक्वल टू थीटा इंटू कॉस थीटा का क्या होगा इंटीग्रल, दिस विल बी इक्वल टू साइन थीटा, एंड प्लस ये आपका माइनस दे रखा है, और ये कितना आ जाएगा बच्चों आपका 1, और ये कितना आ जाएगा इंटीग्रल ऑफ कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा और इंटू डी थीटा, ओके। अब कितना आएगा बच्चों आपका, ये आ जाएगा माइनस का थीटा इंटू साइन थीटा माइनस इंटीग्रल ऑफ ये कितना आएगा आपका साइन थीटा इंटू डी थीटा। अब देखिए इसके बाद बच्चों यहाँ पर मैं ले रहा हूँ, ये कितना आया माइनस का थीटा इंटू साइन थीटा
और ये कितना आएगा, कॉस थीटा का क्या होगा, यहाँ साइन थीटा का इंटीग्रल क्या होगा, साइन थीटा का इंटीग्रल हो जाएगा आपका कितना। इसमें एक बात का और विशेष ध्यान देना है आपको, इंटीग्रेशन में जो आपने लिया वो हर वैल्यू को आपको अच्छी तरह से पुट करनी है, उसमें कोई भी गलती आपसे ना हो। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर माइनस का थीटा इंटू साइन थीटा, माइनस माइनस प्लस रख दीजिए, ये कितना है आपका, और साइन थीटा का क्या होता है बच्चों आपका, माइनस का कॉस थीटा, तो कितना आ जाएगा, माइनस का थीटा इंटू साइन थीटा, और ये हो गया माइनस का कॉस थीटा प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन रखना कंपलसरी है। अब आपका जो फंक्शन दे रखा है वो किस रूप में दे रखा है, एक्स के रूप में है, उसकी वैल्यू को सारे रख दीजिए और आंसर आपके सामने आ जाएगा। तो देखिए ध्यान से, इसको मैंने रखा थीटा के स्थान पर क्या रख सकता हूँ मैं, कॉस इनवर्स एक्स, तो कॉस इनवर्स एक्स। साइन थीटा के स्थान पर हमें पास है नहीं वैल्यू, तो भाई हम चेंज कर दें, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस कर रहा हूँ थीटा, थीटा कितना है कॉस इनवर्स एक्स, साइन थीटा की वैल्यू मेरे पास नहीं है तो मैं चेंज तो कर ही सकता हूँ, कौन से फार्मूले से, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो दिस विल इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस थीटा की वैल्यू ऑलरेडी मुझे दी हुई है, तो ये हो जाएगा प्लस का कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, तो ये हो जाएगा बच्चों कितना, साइन कॉस इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस कॉस थीटा के स्थान पर हम रख सकते हैं एस स्क्वायर, माइनस का कॉस थीटा, कॉस थीटा के स्थान पर हम क्या लेंगे, यहाँ पर आप बता सकते हैं कॉस थीटा के स्थान पर क्या आएगा, दिस विल बी इक्वल टू एक्स एंड प्लस का कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, एंड दिस विल बी द आंसर। डियर स्टूडेंट, इन माय व्यू आपको सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे। बस मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, और इसमें कोई भी आपको नाराज़गी नहीं होनी है, अच्छी तरह से आपको सब्सक्राइब करना है। उसमें देखिए कोई भी ये नहीं है कि आप ये सोच रहे हैं कि उसमें आपके कोई मनी आपका जा रहा है, ऐसा नहीं है। आप यदि हमें सब्सक्राइब करते हैं तो आप हमें मोटिवेट करते हैं, इसलिए मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मुझे सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को पूरा देखें, लाइक शेयर करें और प्रेस बेल आइकन, जिससे कि सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सकें। बस मैं आपको प्रॉमिस कर सकता हूं कि मैं हर वीडियो को बहुत ही सिंपल और ईजी वे में आपको समझाऊंगा। थैंक यू वेरी मच।